फीटल ग्रोथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फीटल का पूरा एक साइकिल कैसे बनता है, किन किन चीजों के ऊपर फीटल डिपेंड करता है। यानी पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ऐसे कौन फीटल ग्रोथ जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर एक फीटस की ग्रोथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर जानने से पहले हमें इसका एक साइकिल समझना जरूरी होगा कि फीटस कैसे बनता है और वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये रहा आपका फीटस, फिर ये रहा आपका प्लेसेंटा और ये मदर। ठीक है, यानी इसमें तीन पिलर हमारे बने, एक फीटस नाम का, एक प्लेसेंटा और तीसरा मदर। यानी एक फीटल के ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए ऐसे तीन फैक्टर है या ऐसे तीन पिलर है जिसके ऊपर एक फीटस की ग्रोथ डिपेंड करता है। यानी कि मदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लेसेंटा के ऊपर भी डिपेंड करता है और फीटस के ऊपर करता है। वो कैसे देखिए, मदर से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है फीटस। इसका मतलब है फीटस के पास न्यूट्रिशन या फीटस को कोई भी चीज डिस्टर्ब करेगा या कोई भी चीज एनहेंस करेगा, वो या तो प्लेसेंटा कर सकता है, प्लेसेंटल फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर मैटरनल फैक्टर या जो मदर वाला जो फैक्टर है वो इसको कर सकता है, या खुद फीटस का जो अपना इंटरनल फैक्टर है वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीन पॉइंट्स है या तीन पिलर है जो एक फीटस के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है या फीटस के ग्रोथ को डिफाइन करता है। एक है मदर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर यानी कि मां से जो भी फैक्टर है, जो भी ऐसा फैक्टर है मदर के, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीटस के ग्रोथ को एनहेंस करता है या डिक्रीज करता है। दूसरा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर जो भी फैक्टर है वो सारे फैक्टर एक फीटस को ग्रोथ करता है। और तीसरा स्वयं अपना खुद प्लेसेंटल फैक्टर, यानी प्लेसेंटा के अपना एक फैक्टर है। तो इन सारी चीजों को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि फीटस के फैक्टर कौन कौन से हैं, प्लेसेंटल फैक्टर कौन है और मैटरनल फैक्टर या मदर वाला जो फैक्टर है, ऐसे सारे फैक्टर कौन है जो फीटस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं या उसको डिक्रीज कराने में हेल्प करते हैं या इम्पेयर कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर हैं, चाहे फीटल फैक्टर हो, चाहे प्लेसेंटल फैक्टर हो, चाहे मैटरनल फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर को दो रूप में कैटेगराइज किया गया है। और हम कर भी सकते हैं कैसे, वो दो कौन कौन से फॉर्म है या वो दो कौन कौन से कैटेगरीज है। तो पहला है, जितने भी फैक्टर है, आप कोई भी फैक्टर यहाँ पे डिफाइन हटाओ तो ये सारे फैक्टर को आप देखोगे दो कैटेगरी बन जाती है। वो दो कैटेगरी कौन कौन से बनते हैं, ये इनके दो कैटेगरीज है। पहला एक जेनेटिक है, यानी सारे फैक्टर चाहे फीटस फैक्टर हो, प्लेसेंटल फैक्टर या मदर फैक्टर हो, फीटस के भी जेनेटिक फैक्टर है, प्लेसेंटा के भी जेनेटिक फैक्टर है और मदर के भी जेनेटिक फैक्टर, यानी एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया फिक्स। दूसरा फैक्टर जो इन सभी का है वो क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अलग फैक्टर ऐसे होते हैं जो न तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, न इनके ऊपर डिपेंड करता है, न इनके ऊपर डिपेंड करता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है, फीटस के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है सेक्स फैक्टर। ठीक है, तो हम अभी आपको यहां इसमें अलग से नहीं कर रहे हैं, ये फीटस में इसको समझाएंगे। यानी जितने ही फैक्टर है, चाहे प्लेसेंटल फैक्टर हो, फीटस फैक्टर हो या मदर फैक्टर हो, वो सारी फैक्टर को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, एक जेनेटिक फैक्टर और एक प्लेसेंटल फैक्टर। ठीक है, तो हम जेनेटिक फैक्टर, सभी का जेनेटिक फैक्टर हम लेने की पहले कोशिश करते हैं, वन बाय वन या एक एक करके देखते हैं। चलो, पहले इसका जेनेटिक फैक्टर और मैटरनल फैक्टर हम देखते हैं। फीटस कैसे कौन कौन से हैं देखिए। अब फीटस के दो फैक्टर बन गए, एक तो जेनेटिक
और दूसरा एनवायरमेंटल। ठीक है, और तीसरा सेक्स फैक्टर। देखिए पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सेक्स फैक्टर क्या होते हैं, इसका कहने का मतलब है कि जो बाय बर्थ एट द टर्म पे जब टर्म होता है तो उस टाइम पे बाय बर्थ नेचुरली जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में हेवियर होते हैं और टॉलर होते हैं। ठीक है, यानी ये बॉयज क्या होते हैं, यानी जो लड़के होते हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में जो जन्म होते हैं तो ये टॉलर और क्या होते हैं, टॉलर और हेवियर होते हैं। यानी ये स्वाभाविक रूप से बाई जन्म ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्स फैक्टर है। दूसरा है आपका जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या है, देखिए कुछ अबनॉर्मलिटीज बाय जेनेटिक ही होती है जो ट्रेड्स से चल रहा होता है मदर से या उनके फादर से। जो ट्रेड्स आते हैं वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, यानी पेरेंट्स से जो भी इनको मिलता है, जो ट्रेड्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में, वो आपका जेनेटिक फैक्टर होता है जो किसी के ग्रोथ को डिफाइन करता है, फीटस के ग्रोथ को। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या होते हैं, फीटस जब 12 वीक के हो जाता है या उसके ऊपर के होने लग जाता है तब वहां से कुछ हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इसमें कौन कौन से चेंज आते हैं, हार्मोनल फैक्टर आते हैं इसमें, हार्मोनल फैक्टर। ठीक है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो फीटस के ग्रोथ के लिए, जो फीटस से सेक्रेट होते हैं। जब फीटस 12 मंथ का हो जाता है, 12 वीक का हो जाता है, उसके बाद सेक्रेशन होने लग जाता है। तो कुछ हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन होता है जो फीटस के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ये हार्मोन्स है जो उनके फीटस को प्रॉपर रूप से ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। दूसरा जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 एंड IGF-2, ये भी हार्मोन्स ही है जो ये फीटस से सेक्रेट होते हैं। तो ये हार्मोनल फैक्टर ये आगे फीटस के, ये सारे क्या है आपके इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए फीटस के। ठीक है, यानी इनके ऊपर एक फीटस का ग्रोथ डिपेंड करता है। दूसरा है प्लेसेंटा को देखते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा का भी अपना जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा, यहां देख लीजिए। चलो, प्लेसेंटा का भी अपना जेनेटिक फैक्टर, यानी कि प्लेसेंटा जेनेटिकली कैसा है, उसका ट्रेड्स मदर से कैसा आया, कैसा बना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका भी दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या होगा, देखिए ये प्लेसेंटा है, जब ये प्लेसेंटा है और ये है मदर, ठीक है, मदर का बॉर्न, और ये है फीटस। ये कनेक्टिंग ब्रिज है फीटस और मदर के बीच में। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, फीटस और मदर के बीच में ये कनेक्टिंग ब्रिज है, राइट, जो फीटस को और मदर को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इन दोनों का कनेक्टिंग ब्रिज है। अगर इनके बीच में ये जो पाइपलाइन सी है अगर ये पतली हो जाए तो, यानी कि या फिर हो जाए इनके बीच का जो फ्लूइड है वो कमजोर हो जाए तो दिक्कत होगा, या फिर जो डिफ्यूजन रेट है अगर वो घट जाए तो प्रॉब्लम होगा, या फिर कैपिलरीज है वो डायलेट ना होकर नैरो हो जाए तो जो भी न्यूट्रिशन मदर से आनी थी वो सारा का ये नैरो हो जाएगा, तो प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। अगर ये डिफ्यूजन सही से नहीं हो पाए, डिफ्यूजन डिस्टेंस अगर बढ़ा दे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर एक ऐसा कुछ हो जिसमें इसको मैलफॉर्मेशन हो जाए, कुछ डिपॉजिट हो जाए, या फिर इनमें जो रेजिस्टेंस है मदर और फीटस के बीच में जो कैपिलरी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाए तो प्रॉब्लम होगा। यानी कि कौन कौन से फैक्टर इनके बीच में, यानी प्लेसेंटा है, कौन कौन से फैक्टर है, यानी कैपिलरी का, यानी कैपिलरी सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं,
दूसरा चीज ये जो डायलेट यानी डायलेशन ऑफ कैपिलरी सही से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है कि नहीं। तीसरा क्या हो सकता है, डिफ्यूजन अच्छे से हो पा रहा है या नहीं। यही जो रूट है किसी भी तरीके से अगर ब्लॉकेज ना होना चाहिए। यानी कुल मिला के इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो चेंजेस है प्लेसेंटा का वो कैसा है, तो इसके एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या जाएगा, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्यों यहां लिख देता हूं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और उसके फंक्शन में यानी नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी और नॉर्मल एनाटॉमी कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक फीटस का ग्रोथ। अगर इसमें सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो एक हेल्दी बेबी या हेल्दी फीटस होगा। अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा है तो अनहेल्दी होगा। यानी फीटस अगर नैरो जो प्लेसेंटा है, अगर इनकी ये जो ब्रीच है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है, अगर ये नैरो हो जाए, इसके स्ट्रक्चर में किसी तरीके से कोई चेंजेस आ जाए जो यहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई ही न करने दे, यहाँ ब्लॉकेज कर दे या मैल न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन की जो रेट है वो डिक्रीज कर जाए, तो फीटस में ग्रोथ अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगा। और नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल होगा, इनहेंस कर जाएगा तो इनहेंस होगा। ये यानी कि इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीज हमने देख लिया, फीटल फैक्टर और प्लेसेंटल फैक्टर। तीसरा है मैटरनल फैक्टर। तीसरा क्या है, मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में कौन कौन से हैं, यानी एक मां है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एक फीटस के ग्रोथ के ऊपर। तो मैटरनल फैक्टर में क्या है, इसके भी दो, जेनेटिक फैक्टर और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक में तो यही हो गया कि उनको अपने मम्मी पापा से कैसा मिला ट्रेड, यानी उनको कैसा आया था, कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या हो जाएगा, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे। सबसे पहला जो आता है एनवायरमेंटल फैक्टर में ये आ जाता है कि जब वो बेबी थी, जब वो फीटस थी, तब उस समय उनको सही से न्यूट्रिशन मिला या नहीं, या उस समय उनको कोई मैलफॉर्मेशन तो नहीं था, उस समय उनको कंजेनिटल डिजीज तो नहीं था, या उस समय कोई उनको जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं था। यानी कि जब वो फीटस या चाइल्डहुड के टाइम पे थी उस समय पे, तो फीटस और चाइल्डहुड, फीटल एंड चाइल्डहुड फैक्टर ऑफ मदर, यानी उस समय ऑफ मदर, जब माँ जब फीटस जब चाइल्डहुड एज में थी तो उस समय उनको कुछ दिक्कत तो नहीं था, यानी उस समय सब कुछ नॉर्मल था या नहीं, ये फैक्टर भी डिपेंड करता है एक फीटस यानी उनके बेबी को फिर ग्रोथ कराने में। दूसरा, उनकी न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट ले रही है या नहीं, यानी कि न्यूट्रिशन किस समय, जब कंसेप्शन हुआ उस समय, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे और कंसेप्शन के टाइम पे, उस समय उनका, सॉरी यार